खंड में गुरु समान न कोई करता करना कर सके गुरु कर सो संत मिलन को चालिए माया विमान जो जो धरणी पर धरे त्यों त्यों यज्ञ समान सतगुरु सिर पर राखिए कबीरता दास को इन लोग बहना कर्म फांसी कटती नहीं कितने करो उपाय सतगुरु मिले तो ऊपर ना तो पर ले जाओ लेने को नाम है देने को अन्नदान को दीनता भुवन को अभिमान राधा तो इसलिए भाई ये दो ही चीज है घना बड़ा सत्संगी होकर भी डूब जाएगा घना बड़ा शब्द गाने वाला भी डूब जाएगा क्यों अहंकार आया बिना हटाए को नहीं उसका है मैं मना मान बड़ाई मिलती है मैं वहाँ जाऊँगा मैं यूँ करूँगा गुरु वचन पर डटके कटके फल 84 बिल्कुल मुश्किल नहीं है इससे आसान भक्ति तो कोई भी भक्ति नहीं लेकिन क्या है थोड़ी देर रुक जाओ भाई कि ये मन है ना अपना करने नहीं देता कुछ भी इसलिए यू एक के काबू नहीं आता अपने से सारी दुनिया ने काबू कर लेंगे एक मन काबू नहीं आता जो अपने भीतर बैठे अपने पास में है तो इसलिए जो इसको काबू कर लेगा ना वो अपना बेड़ा पार कर जाए बेड़ा कौन सा है परिवार का इसी के खातिर तो मरा सारी जिंदगी तो इस बेड़ा ने पार कर जाएगा अपने आप भी पार कर तो ये सीख सत्संग में दी जाती है इसलिए अपने मन को पक्का करना चाहिए जो मन को पक्का कर लेगा वही गुरुमुख है और गुरुमुख ने घनी मेहनत करनी पड़ा है गुरु के वचन पर डटना है उनका कहा हुआ काम करना है पिछली सारी आदत छोड़ देनी है वो कौन सी आदत है वो तो मुर्दे हैं गए कोई भी हो चाहे और तो कुछ भी काम नहीं कर सकता मुर्दा तो जिंदा करेगा सारा काम जो सामने है माँ बाप है सासू ससुर है बड़े बुजुर्ग हैं और भाई बंद है बेटे पोते हैं यही करेंगे सारा काम और कौन करेगा ये बेसमझ पाखंडी मन और दूसरे ने पूजदा फिर है उनके व्रत करदा फिर है और वहाँ आंदे नहीं जाते नहीं खाते नहीं कुछ करते नहीं ये समझ ही नहीं आती मन में इसलिए व्रत करो तो सतगुरु का करो कि आज मैं सारा दिन भजन करूँगा आज मालिक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे ये है व्रत तो
इससे होगा भला, अपना परिवार का भी होगा, अपना भी होगा, और अपना असली घर चलेगा। ये तो नकली घर है, छोड़ना पड़ेगा। चाहे कोई कितने चिमट के बैठ जाओ, फिर भी सुत्या नहीं ले जाएगा, नहीं छोड़ता। तो इसलिए है हर बज हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। अष्ट कंवल पे खेल मरे और वार का सब झूठी। हर बज हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। अष्ट कंवल पे खेल मरे और वार्ता सब झूठी। अगम देश से आए मारे सतगुरु, बोलाए रंग बूटे। अगम देश से आए मारे सतगुरु, बोलाए हैं रंग बूटी। त्रिवेणी के घाट के ऊपर संतान है हद लूटी। त्रिवेणी के घाट के ऊपर संतान है हद लूटी। हर बज हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। अष्ट कंवल पे खेल मरे हंसा और वार्ता सब झूठी। रुण जुण बाजे बाज, आंगन जल कर है ज्योति। रुण जुण बाजे बाजे आंगन जल के है ज्योति। ओंकार के निराकार में अनसा चुभते निज मोती। ओंकार के निराकार में अनसा चुभते निज मोती। हर बज हीरा हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। अष्ट कंवल पे खेल हरे मरे हंसा और वार्ता सब झूठी। पांच चोर थाई कायर नगर में, इनकी पकड़ो सिर चोटी। पांच चोर थाई कायर नगर में, इनकी पकड़ो सिर चोटी। पांच कुमार 25 को बस कर, फिर जानू तेरी रजपूती। पांच कुमार 25 को बस कर फिर जानू तेरी रजपूती। हर हर बज हीरा परख ले, समझ पकड़ पकड़ नर मजबूती। अष्ट कंवल पे खिल मरे अवसु और वार्ता सब झूठी। सत सुमरण के सेज बना, ढाल बना दे रज के। सत सुमरण के सेज बना, ढाल बना दे रज के। काम क्रोध को मार भगा दे, फिर जानो बुद्धि चौकी। काम क्रोध को मार भगा दे, फिर जानो बुद्धि चौकी। हर बज हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। अष्ट कंवल पे खिल मरे हंसा और वार्ता सब झूठी। पक्की थड़ी का तोल बना ले, कानन राख एक रती। पक्की थड़ी का तोल बना ले, कानन राख एक रती। शरण मधंदर यति गोरख बोले, अलख ख्यासो खरा जती
मूर्ख होने अलख क्या सो खराजती हर बज हर बधेरा परख ले समझ पकड़ नर मजबूती अष्ट कमल पे खेल मार अब सो और वार्ता सब झूठी राधा स्वामी। देखो अब आपने सत्संगी यहाँ नाम दिया है अपने, जो गुरु के वचन पर चलता है वो तो सत्संगी है, कोई गुरु, और जो मनमानी करता है वो मनमुख है। और मनमुख कौन होता है? मनमुख होता है नुगरा। नुगरा हाँ, नुगरे के लिए तो क्या है महाराज जी, आप तो उनको जावा मान पढ़ाई की खातर चाल उठा। मैं यूँ एक दिन चले गए और वो कड़ा है ना बोथन वाला जो बोला 15 दिन पहला अगर जी मेरा सत्संग करना वहाँ जरूर करा है, लेना देना कुछ नहीं भाई, लेना देना हम आप आ जाए। अच्छा, तो वहाँ हम जब दिन आया और चल पड़े हम, सुबह पहले एक दिन पहले बात हुई, हाँ जी दिन का होगा, और जब आप चल पड़े अगर रास्ते में आकर फ़ोन कर लिया कुदरती, बोली जी रात को बताया था है, माँ ये देख ली सत्संग कुलेरी जा लिया, हमें कुलेरी उतर गई, माँ हमने आपके भाई कर लेना रात को है, क्यों ना तो गुरु का डर, उनके वचन पे है, क्यों डरते हैं हम, ना किसी और का डर, हमने किसका डर था, हम तो कुलेरी उतर गए, अरे कुलेरी उतर गए और तेज बांध कर सत्संग करके उल्टे आगे बदा मारा के बाल बाका होया। ऐसे होते हैं गुरुमुख, ऐसे गुरु का वचन पे रहना चाहिए। और दूसरे डिग्यान वाले तो घने ही हैं, हम किसी रिश्तेदार के मित्र प्यारे के घर वाले में डिगाई नहीं डिगते, इसलिए ऐसे पक्का रहना चाहिए। जब गुरु का ज्ञान मिलेगा ऐसे थोड़े मिलेगा, पक्का हो, पक्के की कीमत है सारा संसार में। इसलिए कहते हैं कि हर बज हर कौन है? शिवजी महाराज है, विष्णु हरि विष्णु ब्रह्मा जी हैं, इनको बसते बसते करते करते सारे काम, और फिर ही सतगुरु मिल गया। अब छोड़ दो उस रास्ते, हमने क्या ठेका लेना है, वो 3 लोग के मालिक है, वो तो अपना घर बसावेंगे, हमने कहाँ क्यों जान देंगे वे, काम करनी है ना, कोई जान दे अपना करता है, जिसमें कोई तनख्वाह लेना नहीं, कुछ लेना नहीं, तो इसलिए उसकी तो वो कशामन करेंगे, और ये अपनी भी करें, मान बढ़ाई दे के, धन दौलत दे के हैं, और इस तरह से अपन उन्हें रखने की कोशिश करें, वो क्यों जान देंगे, सतगुरु ने जान की है। तो इसलिए सतगुरु का वचन मानना चाहिए, अपना सारा काम सिद्ध हो जाता है, किसी काम को करने के लिए जोर नहीं लगता। और जब गुरु बना लिया तो पढ़ते वक्त भी कोई जोर नहीं लगा, BA FA LLB करके और बड़े बड़े अहोद्या पर लग जाते हैं, और गुरु तो है पढ़ाने वाला, या भी समझ में नहीं बात आती, सतगुरु है यहाँ से बचाने वाला। देखो 2 चीज़ होती है, पानी और बाणी। बाणी तो अपना सारा भीतर का धोना धो के और ले जाएगी अपना असली घर, और पानी पूरा का सारा डंगा धो दिया, कुछ भी धो लो उस पर, बड़े बड़े बर्तन गंदे गंदे साफ कर दिए, पानी इतनी गंदगी साफ कर दी। तो इसलिए पानी यहाँ काम करेगा और बाणी वहाँ काम करेगा। इन चीज़ों को समझना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब रोजाना समझाता है, सुबह उनको समझो, रोज सत्संग होता है सुबह शाम, तो इसलिए अपना और एक काम तक कोई फुर्सत मिलती। कौन सुना था गुरु की वाणी, कौन पछाना था गुरु की वाणी, गाने भी नहीं आती, वो भी नहीं अभ्यास करना आंदा, जो शब्द गाना वो भी नहीं गाना आंदा, उड़े भी भूल जाता है, कोई रंग भूल गया, कोई टेक भूल गया, कोई किमें भूल गया। अरे और काम ही के रह गया, जब इस काम का सारे काम बचेंगे फिर जरूरत के रहेगी। इसलिए गुरु बनाओ, और गुरु जान कर बनाओ, देख कर बनाओ, ये सच्चा है, ये अच्छे रास्ते में चलाने वाला है, आप खुद भी चलता है, ऐसा गुरु बनाइए, जान कर पानी पिए छान कर।
तो इसलिए कहें हर बज हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, मजबूती पकड़, तकड़ा हो पक्का हो जाए। अष्टकमल पे खेल मारे हस्सा और वार्ता समझ उठी। अब हमने उनका अष्टकमल आना बेरे बनी ओके। पहला कमल है गणेश, उसको बचते हैं सारे, कोई नीम धरे, कोई कुछ करे, कोई पूजा पाठ करे, पहले गणेश ने बनाओ। पहला कमल है गणेश, दूसरा है ब्रह्मा जी, और तीसरा है विष्णु भगवान, फिर शिव जी, 4 हो गए। 5वीं अपनी आत्मा, और छठा है परमात्मा। ताराचंद जी महाराज ने अपने सतगुरु ने कहा कि छठा चक्कर था नाम उठाओ, फिर देखो गुलजारा है, कर नैना दीदार महल में प्यारा है। रोज गाना लग रही, समझ एक भी नहीं है। तो इसलिए इन बातों को समझना चाहिए। दिखावा करने तो सत्संगी को नहीं बनता, रमावा करने तो बनेगा। रमाओ, उसका कोई मान बढ़ाई छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं है। वो सत्संग में बैठेगा तो घन करे तो नहीं, ये तो चमार है, इसकी तो मैं चाय नहीं पीता। हम देखा बहुत पंडतानी ऐसी ऐसी, और जो इस शर्म लिहाज ने छोड़ दी। अरे बताओ उसमें कौन सी जाती है चाय में, उस पानी में कौन सी जाती है, उसका खाना में कौन सी जाती है। वो के अन्न न्यारा है, वो पानी भी वही है, अन्न भी वही है, कमाने वाले भी वही हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। हमारा घर में गिरने वाले वही हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। तो इसलिए नाम का भी कोई जाति नहीं है, संत का भी कोई जाति नहीं है, परमात्मा का भी कोई जाति नहीं, सारे भजन। फिर तो सारे न्यारे हैं। ये पाखंड दे पाछे बेचारे पैर पड़छगा में है और उसमें पानी गिर देंगे, और मोसी मोरी होंगी उसमें जाके घड़ा भर लो। बताओ, ऐसे ऐसे पाखंड थे, ये संत ने सारे मिटा दिए। तो इस करके है कि वो है छठी है परमात्मा, और 7वां पे कौन बैठा है, काल महाराज बैठा है। 8वां पे कौन बैठा है, ब्रह्म बैठा है। परमात्मा जिसको सूर्य नारायण कहते हैं, सारा प्रकाश करे, वो है 8वां। इसलिए वह जो से थे ने नाथ, वो 8वें तक ही पहुँचे। 8वां तक पहुँचे, ऊपर तो 18 मंजिल है संता की तो। अरे 6 ब्रह्मांड की हैं, फिर अपने 6 अंदर की हैं, और 6 फिर ऊपर की हैं, 12 हैं। तो 12 में से कम 1 पे तो जाकर खड़े हो जाओ। छठा चक्कर पे ही अपना इष्ट बना लो, अपना परमात्मा जो बना लिया वो छठा चक्कर पे। वहाँ परमात्मा कौन बनाया, सतगुरु बनाया। पिछले तो छोड़ दिए, सतगुरु बना लिया, वो है छठा चक्कर। वहाँ से अपना नाम उठाओ, नाम को सुमरो, नाम को भजो, उससे सारे काम हो जाए। जादू की छड़ी थे तो सारे काम हो जाए, या छड़ी ले जाए बजा इस तरह कुछ बना लेना। इस नाम से सारी कुछ बनाने लग गया, जिसका ना तन है, ना मन है, ना कोई शरीर है, ना कुछ है। ये गाँव थी ना यार, है अग भाई एक अंदर कुटी है, उसमें साधु तपता है। कौन सा साधु तप है, वो आत्मा साधु तप है, और वो शब्द साधु तप है। हाड़ मांस काया है ही कुछ उसका। हम तो सिर्फ मान बढ़ाई कमाई करते हैं। अली के बाद लेकर कड़ जाएगी जमपुर में कड़ जाएंगे, जानते उठे धर्मराज का उल्टा ठोक दे, वहाँ मुंह पिटता है, वहाँ जूते लगते हैं, घोर नरक मिलता है, वो राजी है उसमें। क्यों, इसका घर है 1,84,000 है वहाँ पर, वो तो मिलेगी, उसमें तो जान का आनंद है। और स्वर्ग बैकुंठ भी छोड़ करके मुक्ति में जाने का आनंद नहीं है। जीते जी मुक्ति हो जाओ। मुक्ति नाम किसको कहते हैं, पेंडा छुटा लेना, सीधी बात है अपनी कहेगा, इससे तो पेंडा छूट गया ही मेरी, उसी को संत मुक्ति कहे। जिससे पीछा छूट गया
ये इतना कर्मकांड कर्या करते संसार का, इससे पीछा छूट गया, ही सतगुरु का नाम जपा। हाँ, इसी को मुक्ति कहते हैं। और यह मुक्ति जो मुक्ति को नहीं मिलती, बहुत कीमत लेवा, इतने जीवांगे इतनी परीक्षा लेगा तरह तरह से। इसलिए कहें कि अगम देश से आई हमारे सतगुरु, वो लाए रंग बूटी नाम की, रंग देगा ऐसा पक्का रंग, रंग देगा। दूसरे रंग अच्छे को नाचते उसमें, चाहे ब्रह्मा आके नाचे जाओ, नहीं अच्छा लग गया मेरा सतगुरु आगा, मैं तो जब उठूंगा जब देखूंगा तेरा गाने, नहीं कोई देखता। ऐसा पक्का होना चाहिए। भय तो निकलता ही नहीं, कोई उसका डर है, कोई उसका डर है, कोई उसका डर है, कोई शामी आया ही कोई नहीं। हमारा तो शामी आज तक नहीं आया, हम लोग बचपन तक गोडे रगड़ने लग रहे, कोई कसर नहीं छूटी किसी में भी। लेकिन मन नहीं समझता, पाखंडी है। इसलिए कहें अगम देश से आए हमारे सतगुरु, वो लाए हैं रंगबूटी, त्रिवेणी के घाट के ऊपर संता ने हद लूटी। अब वो त्रिवेणी कौन सी है? अपनी आत्मा, अपना मन और शरीर, ये भी तीन है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी तीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी तीन है। इनके ऊपर संता ने हद लूटी है कि उनको काबू कर लिया एक शब्द से। त्रिवेणी के घाट पे संता ने रुण बाजी बाजे, और जिन्हें हद लूटी है, संता का कहना मान्या है, उनका वचन मान्या है, हद उनने भी लूटी है। हर वक्त आनंद लेते हैं वो भी। आवाज आती है उनके अंदर से, अरे पहली आवाज आती है उसी को सुन लो, वही पहली मंजिल है। अपना सतगुरु का पल्ला पकड़ लो, उनका वचन का पल्ला पकड़ लो, जहाँ वो जाएंगे ले जाएंगे। उन पर भरोसा करो, उनका विश्वास करो। और तो कुछ हमें पता नहीं, हमने कई बार कितनी मंजिल, कड़े जाना कड़े नहीं जाना, मंजिल तो संता ने बताई, तो संत का पल्ला पकड़ लो, अपनी जगह मंजिल है। उनका वचन रखो। वचन तो खान पान का है ही नहीं। अच्छे रसगुल्ले मिले, अच्छी जलेबी मिली, खूब खाते हैं। हम तो नहीं खाते भाई कभी भी, बाहर घर में भरा रहा है, मालिक की मौज है। कभी किसी के आगे, कभी कहीं से आगे, कभी कहीं से आगे, नहीं खाते। ना मैंने जोर दें कोई आगे ले धर दे, मैं नहीं खाता, मैंने जी नहीं करता। पता है कहाँ से आए, तो इसलिए जिसका खान पान ठीक है, जिसका रहन सहन ठीक है, तो उसके सारे काम ठीक हो जाएंगे। इन पर कंट्रोल तो रखते ही नहीं हैं। महाराज जी ईद के इतवार को कह रहे थे, सत्संग लगाया था भाई, जिसका खान पान घर का है, बैर का नहीं है, तो उसको कोई रोग बीमारी लग ही नहीं सकती। तो वचन को पक्का मानो, नहीं लगेगी। हमने तो आज तक देखी नहीं, मैं 83-84 साल का हो गया, हमने तो बुखार तक का मुंह भी नहीं देखा। क्यों? शुरू से बचपन में जब से सोधी आई है, जब तक भजन करा, पहले अन्यान्या कराया करते, बहुत मुश्किल था सतगुरु मिले। कहने को क्या कहते हैं, सिर का सांटा हरी मिला तो भी सस्ता जाना, हम तो ये भी सस्ता जाना। क्यों? अगली मंजिला का पता ही नहीं, सस्ता न्यू है। तो इसलिए जब पता लग जाए तो फिर तो हमारा भी मन ठाठ है, इसलिए लगन लगी हुई है, वो आगे आगे दिखावे कुछ। इसलिए है रुण जो बाजे बाजे, आंगन झलक है ज्योति, अंदर वह ज्योत नजर आवेगी। त्रिवेणी के घाट के ऊपर संता ने ओंकार के निराकार में, निरा आकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ओम का तो आकार है, उसका कोई आकार नहीं, निराकार। ओंकार के निराकार में हंसा चलते निज मोती। तो इसलिए वो जो शब्द की कमाई करते हैं वो मोती चुनते हैं हमेशा। और मोती की कीमत ज़्यादा हुआ है, रुपया की थोड़ी हो। उन्हें तो दमड़ी भी कह दें, मोती वाला ने दमड़ी थोड़ी नहीं कहे,
तो इसलिए हीरे मोती मिलते हैं। एक भी रुपया नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अभी गावे जिबला तेरे लाग गए नहीं रुपये, 1 रुपया नहीं लगता। इसलिए लगता जाके सेवा में देते हैं। वो 10 दोगे तो 10 के 100 देते हैं। वो कड़े को दो, मालिक कहीं को कमाई दो जरूर देगा, 10 गुना देगा। उसका कदे टूटा आवे ही कोई। और जो आता है छोटे नहीं रुपये ने जेब में रखा है, भंडारा लगावे नहीं और पूरा देवे नहीं सेवा में, उसका कदे बढ़ती है कोई रकम। बढ़ने का तरीका है यो। हम तो जब से नाम लिया है, जब से दिल खोल के देते हैं कि हमें नहीं मिलेंगे तो हमारे बच्चे ने मिलेंगे। उनको मिलते हैं, उनको वो तजर्बा मिलता है जिसने नोट बनाया। ऐसा ऐसी समझ और ऐसा ज्ञान दे दे, फिर जब रुपये घर में होंगे तो घाटा किस बात का? सारी चीज़ खरीद सका आदमी, सब कर सकता है। इसलिए कहें काया नगर में 5 अपने वो रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब ये बस में आते ही नहीं। बस में कैसे आएंगे? कहीं भी ले जा मन, सच में छोड़ देगा, दूसरी जगह चला जाएगा, हैं? हाँ, गुरु वचन दिखेगा, वो काम कर लेगा मन का क्या। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने को उल्टा काम कराना, सीधा तो कराना ही नहीं। तो इसलिए वो 25 प्रकृतियाँ फिर इनकी गल है, वो भी काबू को नहीं आवे, हवा वह भी भर दे, हैं? और उसका आगे इच्छा, आशा, तृष्णा, हैं? पता नहीं और कितनी गए, वह काबू में आएंगी, नाम की कमाई कराएंगे, गुरु वचन बचा लाएंगे, अपने आप काबू आ जाएंगे। वो जोर मार ही कोई सके। 5 चोर धारी काया नगर में, उनकी पकड़ो सिर चोटी। सिर चोटी का मतलब ये है कि उनको बरतने से अपना नेम बनाओ। भाई जहाँ जरूरत हो वहाँ बरतो, जहाँ नहीं है जरूरत वहाँ क्यों बरतो। और नाम की कमाई करो, तो उनका जो दबाव है वो ढीला पड़ जाता है। क्यों ये अंदर बैठे हैं, दिखाई किसी ने देते नहीं, प्रकृति तो फिर भी दिखा है, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। प्रकृति तो जहाँ कहीं फूल खिले हैं, कहीं धूप निकल रही है, कहीं बादल है, कहीं कुछ प्रकृति तो दिखाई दे, ये दिखाई नहीं देते। तो इसलिए काबू नाम की कमाई करने से आएंगे। फिर पक्की थड़ी का तोड़ बना ले। पक्की कौन सी? जिस तरह दुकानदार अपना दुकान का थड़ा बना ले, वो कहे ना भाई बार बार जे इन्हें दुकान बदलेगा तो थोड़ी ना चलेगी। ठोर पड़ा पत्थर भारी, पहले साल चट्टी, क्यों घर तक पीछे लाने पड़े, दूसरी साल हट्टी, तो तीसरी साल अपने आप कमाई होना जो खट्टी हो जाए है। कितने काटो कितने करो उसमें से। तो इसलिए क्या पक्की थड़ी का तोड़ बना ले, कान न रखा एक रति। आपने जो सत्संग का नियम बना लिया, गुरु का नाम ले लिया, उसका वचन की थड़ी बैठक पक्की बना ली अपने मन की, डिगे नहीं, किसी भी कीमत से नहीं डिगा। पक्की थड़ी का तोड़ बना ली, कान न रखा, एक रत्ती भी कान नहीं होनी चाहिए। अब गलती हो गई तो कोई सतगुरु आप सामने बैठे हो, आप देख कर लग रहे हो, अब मैं क्या करूं? आप बल दो, ताकत दो, समझ दो, ज्ञान दो, मेरी मदद करो। जो है सामने है आपने, झूठ तो है ही नहीं इसमें। इसलिए गए पक्की थड़ी का तोड़ बना ले, कान न रखा एक रत्ती भी। शरण मच्छंदर यति गोरख बोले, अलख अलख है सो खड़ा जाती। अलख का मतलब क्या है? जो जान गया, समझ गया, वो ये अलख में बैठे हैं पे, वो अगम है, जड़ जाना है। अलख लग गया, इसको देख लिया हमने, यो अलख समझ लिया,
इसमें के है, इसमें भक्ति कराएंगे तो 1,84,000 है, बीमारी है, झगड़े हैं, बड़े बड़े कर्मकांड पाखंड हैं। इसलिए इस अलख को हमने समझ लिया। लखने का मतलब है समझना, देखना। अलख अलख है सो खरा जति, और हनुमान की तरह से जति है, और जो जति है वो गुरुमुख है? न्यू तो चाहे सुत्य गले मर्यावा गले जैसा हुआ कि मेरा के कांड हो जाए, सुत्य आदमी तो मर्या जैसा हुआ है। तो इसलिए जान तो कोई नहीं करा, वो तो अनजान है। इसलिए है पक्की थड़ी का तोल बना ले, कान न रखे एक रखी, शरण सुंदरियति गोरख बोले। गोरखनाथ जी कोई काम थोड़े थे। गोरखनाथ, चंद्रनाथ, भाईनाथ, रामनाथ बड़े बड़े थे हैं, और दूर पहुँचा दिए उनकी कृपा ना पे, सतगुरु का पहुँचा दिए। वो गुरु हैं, वो 3 लोग के मालिक हैं। उन्हें अपने पे इतनी दया करके सतगुरु के पास पहुँचा दी। वाक्य के तो कर लो पढ़ाई, अरे 10वीं पास कर दी, 11वीं में बैठ गई, 11वीं की किताब पढ़ो हैं, BA में बैठ के BA की पढ़ो, फिर पहली की क्यों पढ़ो जाके? बेवकूफ़ी का खुद करा, इसमें गुरु का कोई कसूर नहीं भाई। तो इसलिए समझ कर देख कर अपना तन से, मन से, धन से सत्संग करो, भंडारे लगाओ। जितने भंडारे लगाओगे तारे भंडार भर जाएंगे, काम के भी भर जाएंगे, धन के भी भर जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। उसकी बात झूठी थोड़ी है, समझने वाला, करने वाला होना चाहिए। उसी को रखें पक्का। पक्के की कीमत है, कच्चे की कोई कीमत नहीं। चाहे वो गुत में दे दे, मैं क्यों लूँ? मैं खाम भाई की जगह रखी है, पक्की चीज के लिए तो जगह भी बना होगा। तो इसलिए गए शरणम सुंदरियति गोरख बोले, अलग अलग है सब। खरा जति, वो खरा जति है, खरा हनुमान जैसा है, खरा गुरुमुख है। वो समझ है, आगे उसने पार हो जाएगा, अपना परिवार में भी पार कर लेगा। ये है शब्द को समझने की बात। काम करते रहो, घर का शब्द गाते रहो, शब्द को समझते रहो। खाली हो गए तो अपनी पढ़ ले, नहीं तो जवानी याद है, काम करता रहो, समझता रहो, गाता रहो। गलती को दिखा है तो किताब खोल के देख ले, उसको ठीक कर ले। और उसको नहीं न्यू भी न्यू नहीं रखा है। ये तो जीवन में पता नहीं है कब बीत जाएगा भाई, कब सांस निकल जाएंगी, अपने हाथ में थोड़ी है। एक पल का भरोसा नहीं है। इसलिए देख देख करके चलना चाहिए। जो देख देख कर चलता है, परख परख कर काम करता है, उसको कदे धोखा हो गए। राधा